Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with another super duper and awesome day 18. Okay, इसके पहले 17 क्लासेज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं. I hope you must have watched them. एंड अगेन इस क्लास में हम 90 प्लस एग्जांपल्स कवर कर रहे होंगे, डेली यूज सेंटेंसेज जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं. आई होप इट इज क्लियर. विदाउट एनी फर्दर डिले आज इस क्लास को हम स्टार्ट कर रहे होंगे. प्रैक्टिस करना इन सेंटेंसेज को, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. इज दैट क्लियर? कुछ नई चीजें आएंगी, अगेन देयर इज नो डाउट इन इट. कुछ नई चीजें आएंगी तो आप उन्हें नोट डाउन कर लेना. ओके, दिस मच आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस प्रैक्टिस सेशन और फ्रॉम दिस सेंटेंसेज. इज दैट क्लियर? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट द क्लास स्टार्टेड. वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हियर वी गो. सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे पास कुछ कुत्ते हैं. आई हैव सम डॉग्स. इजी. उसके पास बहुत सारी कार्स हैं. ही हैज अ लॉट ऑफ कार्स. उसके पास एक नौकरी है तो उसके पास नौकरी है. शी हैज अ जॉब. उनके पास कई घर हैं. उनके पास बहुत घर हैं. कुछ भी बोलिए. दे हैव मैनी हाउसेज. हमारा एक परिवार है. वी हैव अ फैमिली. तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फोन्स हैं. तुम्हारे पास इतने ज्यादा फोन्स हैं. यू हैव सो मैनी फोन्स. मेरे पास बहुत कम पेंसिल्स हैं. आई हैव वेरी फ्यू पेंसिल्स. ओके, नेक्स्ट. उसके पास बहुत बुक्स है. बहुत बुक्स हैं. ही हैज लॉट्स ऑफ बुक्स. इजी. हमारे पास कुछ प्लान्स हैं. वी हैव सम प्लान्स. मेरे पास काफी समय है. आई हैव इनफ टाइम. पर्याप्त है. उसके पास बहुत खाली समय है. शी हैज अ लॉट ऑफ फ्री टाइम. उनके पास बहुत काम है. दे हैव अ लॉट ऑफ वर्क. हमारे बहुत बच्चे हैं. हमारे कई बच्चे हैं. वी हैव मैनी चिल्ड्रन. इजी. आपके बहुत कम मित्र हैं. यू हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स. मेरे पास कम कपड़े हैं. आई हैव अ फ्यू क्लॉथ्स. उसके कम भाई बहन हैं. उसके कम भाई बहन हैं. शी हैज अ फ्यू सिबलिंग्स. अब सिबलिंग्स बोलिए या तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बोलिए. बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी राइट ओवर देयर. ओके, नेक्स्ट. उसके बहुत ही ज्यादा हॉबीज हैं. मतलब बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा. तो ही हैज टू मैनी हॉबीज. उनके पास इतने पालतू जानवर हैं. लाइक उनके पास इतने पालतू जानवर हैं, आप सरप्राइज हो गए. उनके पास बहुत पालतू जानवर हैं. आप बोलोगे दे हैव सो मैनी पेट्स. ओके, हमारे पास कुछ विचार हैं. विचार मींस आइडियाज हैं. तो वी हैव सम आइडियाज. नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास कम विकल्प है, विच मींस ऑप्शंस हैं. तो यू हैव अ फ्यू ऑप्शंस. मेरे पास पर्याप्त धैर्य है या तो काफी धैर्य है. धैर्य मींस पेशेंस, याद रखना. ओके, तो मेरे पास काफी धैर्य है. आई हैव इनफ पेशेंस. उसे थोड़ा ज्ञान है. ही हैज अ लिटिल नॉलेज. उसे थोड़ा अनुभव है. शी हैज अ लिटिल एक्सपीरियंस. अब ही लगाइए, शी लगाइए, डिपेंड्स ऑन यू. आप किसको रिफर कर रहे हो, लड़के को या लड़की को, डिपेंड्स ऑन यू. इज दैट क्लियर? ओके, उनके पास थोड़ा समय है. दे हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम. मैंने बताया था जहां पर अ लिटिल लगाते हो वहां पर अ लिटिल बिट ऑफ लगा सकते हो. जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे, इंग्लिश स्पीकर्स को सुनते चलोगे, आपको आइडिया लगता चलेगा कि कहां पर हमें लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है. यू कैन जस्ट यूज देम इंटरचेंजेबली. ओके, आप सिंपली इंटरचेंज कर सकते हो फॉर द टाइम बीइंग. धीरे धीरे आपको आइडिया लगता चलेगा. नेक्स्ट, हमारे पास थोड़ा सा भाग्य है. वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ लक. आप में थोड़ा हुनर है. यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ स्किल. स्किल मीन्स होता है हुनर. मेरे पास बहुत धैर्य है. आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस. उसको बहुत नॉलेज है. ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज. तुम्हारे पास काफी नॉलेज होगा. यू विल हैव इनफ नॉलेज. उसे बहुत अनुभव है. शी हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. उनके पास बहुत समय है. दे हैव मच टाइम. दे हैव अ लॉट ऑफ टाइम. देयर आर सो मेनी वेज टू से इट. ओके, हमारा बहुत भाग्य है. वी हैव अ लॉट ऑफ लक. ओके, हमारा बहुत भाग्य है. वी हैव मतलब हमारे पास है. वी हैव अ लॉट ऑफ लक. आपके पास बहुत हुनर है. यू हैव इनफ स्किल्स. इनफ मीन्स होता है पर्याप्त. रिमेंबर दिस थिंग. इनफ मीन्स होता है पर्याप्त या तो काफी. आप लिख लेना. तो व्हाट आई मीन, आपके पास काफी हुनर है. आप बोलोगे यू हैव इनफ स्किल्स. बहुत दैट इज रॉन्ग देयर. आई विल करेक्ट दैट. ओके, 33 दिस नीड्स टू बी करेक्टेड ओवर हियर. ओके, आगे मूव करते हैं. मेरा रवैया अच्छा है. आई हैव अ गुड एटीट्यूड. इजी. एटीट्यूड मीन्स होता है रवैया. आई हैव अ गुड एटीट्यूड. उनके अच्छे संबंध हैं. दे हैव अ गुड रिलेशनशिप. ओके, हमारे पास अच्छी टीम है. वी हैव अ गुड टीम. आपके पास एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है. जैसे जो बात करते समय बहुत सारे चुटकुले फेंकता रहता है, समथिंग लाइक दैट, तो वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कहलाती है. तो आपके पास एक अच्छी सेंस ऑफ ह्यूमर है. यू हैव अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर. इजी. मेरा दिन खराब है. आई हैव अ बैड डे. मतलब मेरे पास एक खराब दिन है. मतलब मेरा जो दिन है खराब चल रहा है, मेरा दिन खराब है. आई हैव अ बैड डे. उसकी एक बुरी आदत है. ही हैज अ बैड हैबिट. उसके पास एक विचार है. ही हैज अ ग्रेट आइडिया. एक अच्छा विचार है. लिसन, उसके पास एक अच्छा विचार है. ही हैज अ ग्रेट आइडिया या तो ही हैज अ गुड आइडिया. डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हो. उनके पास बहुत चुनौतियां हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ चैलेंजेस.
ओके हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, उसके पास बहुत जिम्मेदारी है, शी हैज अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके बहुत ज्यादा आसान है, उस पर बहुत दबाव है, ही हैज अ लॉट ऑफ प्रेशर, दबाव मींस प्रेशर, सारा दिन उसके सिर पे दर्द था, ओके तो क्या बोलोगे, शी हैड अ हेडेक, मतलब उसके सिर पे दर्द था, मतलब उसके पास दर्द था, समथिंग लाइक दैट, यू कैन अंडरस्टैंड। तो शी हैड अ हेडेक ऑल डे, ऑल डे मींस क्या होता है, पूरा दिन, ऑल डे मींस क्या होता है, पूरा दिन, तो शी हैड अ हेडेक ऑल डे, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। नेक्स्ट वन, उसकी अपने बॉस के साथ एक मीटिंग थी, उसकी अपने बॉस के साथ एक मीटिंग थी, तो ही हैड अ मीटिंग मतलब उसकी मीटिंग थी, ही हैड अ मीटिंग विद हिज बॉस, विद हिज बॉस, इज दैट क्लियर। तो उसकी अपने बॉस के साथ एक मीटिंग थी, ही हैड अ मीटिंग विद हिज बॉस, इजी मतलब उसके पास मीटिंग थी, मतलब उसकी मीटिंग थी, लाइक उसकी मीटिंग थी, तो काइंड ऑफ पोजीशन की बात हो रही है, इसीलिए हम टू है में बनाएंगे। ओके कल रात हमारे पास बहुत होमवर्क था, सॉरी कल रात आपके पास बहुत होमवर्क था, यू हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क, यू हैड अ लॉट ऑफ होमवर्क लास्ट नाइट मतलब कल रात, ओके उसके पास एक सुंदर पोशाक थी, शी हैड अ ब्यूटीफुल ड्रेस, इजी है। मुझे पिछले हफ्ते जुकाम था, विच मीन सर्दी थी, आई हैड अ कोल्ड लास्ट वीक, विच मीन पिछले हफ्ते, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, शी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके पास बहुत पैसा था, कम ऑन, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी, हमारे पास करने के लिए बहुत काम था, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क, हमारे पास बहुत काम था, वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, करने के लिए। यहां पर आपने कुछ नया सीखा कि अगर कोई वर्ब जोड़ना है सेंटेंस में तो टू लगाकर वर्ब को जोड़ दो, ओके जल्दी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वी हैड अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, आपके पास परियोजना के बारे में बहुत सारे प्रश्न थे, मतलब आपके पास बहुत सारे प्रश्न थे, यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस परियोजना के बारे में अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस बनाओगे, हमेशा बड़ा सेंटेंस आए तो डी टेक्निक मैंने बताया था, आपके देन आप पीछे जाओ फिर वापस आओ, ठीक है ना। तो आपके लिए यू पास थे मतलब पास थे, तो यू हैड बहुत सारे प्रश्न, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस परियोजना के बारे में, अबाउट द प्रोजेक्ट, तो डी टेक्निक लगाओ, शुरू से स्टार्ट करो, लास्ट में जाओ वापस आ जाओ, इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हो, चाहे छोटा हो या तो बड़ा हो, इजी है। चलिए जी आगे मूव करते हैं। हाई स्कूल में उसके पास उसके बहुत सारे दोस्त थे, हाई स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त थे, तो क्या बोलोगे, शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हाई स्कूल, इन हाई स्कूल मींस हाई स्कूल में, तो शी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन हाई स्कूल। हमें कंप्यूटर से बहुत परेशानी थी, वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल, ट्रबल मींस होता है क्या, परेशानी, ट्रबल मींस परेशानी, तो वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल विद द कंप्यूटर, तो किसी चीज से अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो किसी चीज से कोई काम करते हो वहां पर विद का यूज होता है, तो कंप्यूटर से विद कंप्यूटर, पेन से विद पेन, समथिंग लाइक दैट। तो वी हैड अ लॉट ऑफ ट्रबल विद द कंप्यूटर, उसे जुकाम था, ही हैड अ कोल्ड, इजी है। उनका अवकाश था मतलब छुट्टी थी, दे हैड अ वेकेशन, हमारी एक बेटी थी मतलब हमारे पास एक बेटी थी, वी हैड अ डॉटर, ठीक है ना। लेट्स गो अहेड। हमारा ट्रायल था, तो वी हैड अ ट्रायल, इजी पीजी। उसका टेस्ट था, शी हैड अ टेस्ट, सिंपल, शी हैड अ टेस्ट। आपके पास एक विचार था, यू हैड अ थॉट, उसकी महत्वाकांक्षा थी मतलब इच्छा थी, जो जैसे अगर आप कोई गोल अचीव करना चाहते हो, तो गोल के लिए एक बहुत तीव्र इच्छा होती है, उसे कहते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, तो शी हैड एन एम्बिशन, ओके। उसका एक लक्ष्य था, ही हैड अ गोल, मेरे पास एक चुनौती थी, आई हैड अ चैलेंज, चैलेंज मींस चुनौती होती है, तो आई हैड अ चैलेंज। हमारी छुट्टी थी, वी हैड अ हॉलीडे, हमारी छुट्टी थी मतलब हमारे पास छुट्टी थी, ओके। उनका अवकाश था, दे हैड एन ऑफ बोलिए, ऑफ मतलब बंद, वही ऑफ डे बोल सकते हो या तो ऑफ बोल सकते हो, तो दे हैड एन ऑफ या तो दे हैड अ हॉलीडे। उनके पास एक उपहार था, दे हैड अ प्रेजेंट मींस भी क्या होता है, उपहार होता है, तो दे हैड अ प्रेजेंट या तो दे हैड अ गिफ्ट। 2 बजे उनकी बैठक होगी, दे विल हैव अ मीटिंग, उनकी बैठक होगी, तो हैव अ मीटिंग मतलब होता है बैठक होना, हैव अ मीटिंग मतलब होता है बैठक होना, माइंड में बिठा लेना, तो दे विल हैव अ मीटिंग 2 बजे एट 2 o'clock। कुछ सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो शायद आपकी समझ में अभी ना आ रहे होंगे, तो आई वुड सिंपली आस्क यू टू प्रैक्टिस देम। जैसे जैसे आप टेंस के बारे में जितना ज्यादा समझते जाओगे, जैसे टेंस कवर हो जाएगा, सारे सेंटेंस आपके माइंड में बैठते जाएंगे, इजी। कुछ सेंटेंस एडवांस हो सकते हैं, बाकी सब तो आसान ही है। तो 2 बजे उनकी बैठक होगी, दे विल हैव अ मीटिंग एट 2, ओके। उसके पास एक कार होगी, ही विल हैव अ कार, इजी है। उसका नया घर होगा, ही विल हैव अ न्यू हाउस। उसके पास एक नई कार होगी, शी विल हैव अ न्यू कार, ओके। नेक्स्ट, मेरा एक अपॉइंटमेंट होगा, आई विल हैव एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मींस क्या होता है आपको पहले से ही पता है। हमारा एक परिवार होगा, वी विल हैव अ फैमिली। उसका दिन अच्छा रहेगा, उसका नहीं उनका दिन अच्छा रहेगा, उसका और उनका में अंतर है, उसका मतलब कोई लड़का है तो कोई लड़की होगी, और उनका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, तो उनका दिन अच्छा रहेगा, दे विल हैव अ गुड डे, मतलब उनके पास जो दिन होगा वो अच्छा रहेगा, तो दे विल हैव अ गुड डे। मेरे पास कल एक दिन की छुट्टी होगी,
सो मेरे पास कल एक दिन की छुट्टी होगी, आई विल हैव अ डे ऑफ, डे ऑफ मतलब होता है छुट्टी, ठीक है ना, तो आई विल हैव अ डे ऑफ टुमारो, टुमारो मींस कल, तो आई विल हैव अ डे ऑफ टुमारो। वे मेरे साथ बैठक करेंगे, दे विल हैव अ मीटिंग, वे मेरे साथ बैठक करेंगे, हैव अ मीटिंग मतलब होता है बैठक करना, तो दे विल हैव अ मीटिंग विद मी, मेरे साथ। उसके पास बहुत काम होगा, शी विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, आपको जुकाम होगा, यू विल हैव अ कोल्ड, सिंपल है। उन्हें बुखार होगा, दे विल हैव अ फीवर, इजी पीजी, आई होप यू आर गेटिंग। उनका बड़ा प्रमोशन होगा, ओके, उनका बड़ा प्रमोशन होगा, यहां पर ही लगा है तो आप उसका लगा देना आप, ठीक है ना, ओके, दिस इज द 80th क्वेश्चन, आई नीड टू करेक्ट इट। तो उसका बड़ा प्रमोशन होगा, ही विल हैव अ बिग प्रमोशन, इजी। अगले सप्ताह छात्रों की परीक्षा होगी, द स्टूडेंट्स विल हैव अ टेस्ट नेक्स्ट ईयर, द स्टूडेंट्स विल हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक, कम ऑन मैन, व्हाट एम आई डूइंग, ओके। कंपनी का नया ऑफिस होगा, द कंपनी विल हैव अ न्यू ऑफिस, इजी। मेरे पास एक कंप्यूटर होगा, आई विल हैव अ कंप्यूटर। टीम का के नया कोच होगा, वाह व्हाट अ मिस्टेक इट इज, ओके। बाय द वे टीम का एक नया कोच होगा, ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर देते हैं यहाँ पर, टीम का एक नया कोच होगा, अगेन 84th नंबर, ऑलराइट, तो टीम का एक नया कोच होगा, द टीम विल हैव अ न्यू कोच, इजी, ओके। नेक्स्ट वन, उनके पास एक नया कुत्ता होगा, दे विल हैव अ न्यू डॉग, इजी है। उसके पास एक नई साइकिल होगी, ही विल हैव अ न्यू बाइसिकल, सिंपल है। स्कूल में नया संगीत कक्ष होगा, तो द स्कूल विल हैव अ न्यू म्यूजिक रूम, ओके, अब स्कूल के पास होगा तो द स्कूल विल हैव अ न्यू म्यूजिक रूम। उसके पास एक गिटार होगा, ही विल हैव अ गिटार। हमारा एक व्यवसाय होगा, वी विल हैव अ बिजनेस। उसका जॉब इंटरव्यू होगा, ही विल हैव अ जॉब इंटरव्यू। उसका प्रेजेंटेशन होगा, मतलब उसके पास प्रेजेंटेशन होगा देने के लिए, समथिंग लाइक दैट, तो शी विल हैव अ प्रेजेंटेशन, ओके। अगले साल उनकी शादी की सालगिरह होगी, इतना बड़ा सेंटेंस हो गया, क्या लगाओगे, डी टेक्निक लगाओगे, तो अगले साल तो आप नेक्स्ट ईयर बोल दोगे, आगे पीछे कहीं पर भी लगा दो। उनकी शादी की सालगिरह होगी, तो दे विल हैव अ वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब उनके पास होगी, समथिंग लाइक दैट, तो दे विल हैव अ वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट ईयर। या तो आप ये भी कह सकते हो कि देयर वेडिंग एनिवर्सरी, मतलब उनकी वेडिंग एनिवर्सरी विल बी नेक्स्ट ईयर, अगले साल होगी, दोनों तरीके से बना सकते हो। कई सेंटेंस ऐसे मिलेंगे जो टू बी एंड टू हैव दोनों में बन जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार है ना, ठीक है ना। बाय द वे इट्स जस्ट ऑल अबाउट कॉमन सेंस, पहचानूं कैसे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते चलोगे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आने लगे कि हाँ इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इजी। लेट्स गो अहेड। मेरी आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट होगी, कम ऑन, मेरी आज रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक डेट होगी, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बनाऊंगा सर, कोई ना डी टेक्निक लगाओ, मेरी आई लगा दिया, होगी मतलब पास होगी, विल हैव लगा दिया, आगे बढ़ो, पास होगी के बाद एक डेट, तो आई विल हैव अ डेट, किसके साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, विद माई गर्लफ्रेंड, आज रात, टू नाइट, खत्म हो गया, तो डी टेक्निक लगाओ, लास्ट से पहले आओ, दैट इज इट। तो आई विल हैव अ डेट विद माई गर्लफ्रेंड टू नाइट। जैसे जैसे छोटे से बड़े सेंटेंस की तरफ प्रैक्टिस करते चलोगे, आज की क्लास में कुछ बड़े सेंटेंस है, आई गेट दैट, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। पहले छोटे सेंटेंस की प्रैक्टिस करो, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप बड़े सेंटेंस की तरफ जाओ, और इस तरीके से अपना लेवल है बढ़ाते जाओ, ओके। तो आई विल हैव अ डेट विद माई गर्लफ्रेंड टू नाइट। मेरी अगले सप्ताह गोवा की यात्रा होगी, तो आई विल हैव अ ट्रिप, हैव अ ट्रिप मतलब होता है यात्रा करना, लाइक यात्रा होना, तो आई विल हैव अ ट्रिप टू गोवा नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अब जब कहीं जाते हो वहां पर टू लगाते हो, जब कहीं से आते हो वहां पर फ्रॉम लगाते हो, बाद में यहाँ गोवा जा रहे हो इसलिए टू लगा रहे हो, ओके। उसके पास एक नया फोन नंबर होगा, शी विल हैव अ न्यू फोन नंबर, इज दैट क्लियर। और यहीं से आप ये क्लास का दी एंड करते हैं। देखो कुछ सेंटेंस थे जो शायद आपके लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं, जो शायद आपके लिए ट्रिकी हो सकते हैं, दैट इज कंप्लीटली ओके। आप प्रैक्टिस करिए, उसके सेंस को समझने की ट्राई करिए कि क्यों, अगर टू हैव का है तो क्यों है, या तो टू बी का है तो क्यों है, क्योंकि अभी तक आपने टू हैव पढ़ा है, टू बी पढ़ा है। जब आप कुछ या कहीं होंगे वो टू बी होगा, जब आपके पास कुछ होगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, या तो किसी भी तरीके से, अगर आपका पोजीशन उस चीज के ऊपर होता है, आपका पोजीशन, आपका अधिकार उस चीज के ऊपर होता है, तो वो टू हैव में बनेगा। कुछ ऐसे सेंटेंस ट्रिकी मिले थे, थोड़ा सा ध्यान से समझने की ट्राई करना कि टू हैव एग्जैक्टली है क्यों, टू बी का क्यों नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे सेंटेंस थे आज की इस क्लास में, जिसमें हमने 90+ एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की। आई होप यू गॉट एवरीथिंग। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डू माय बेस्ट टू क्लियर योर कंफ्यूजन्स आउट, इज दैट क्लियर। एंड इसी के साथ आज की इस क्लास को हम दी एंड करते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन keep up the good work, keep shining like this, keep practicing English, keep speaking English, and be unstoppable. Thank you very much.